नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घन घोरी, नमो नमो जय कुंज महल निति, नमो नमो या में सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। जितै श्वास नासा चले, तितै जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यो मिले, ज्यों फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणार बिंद की जय। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज के समान केवल स्वामी जी महाराज ही रह सके हैं, अर्थात श्री हरिदास रसिक सिरमौर इनकी समझ दूजो नहीं, और स्वामी जी के समान कोई है ही नहीं। इसलिए अगर है तो केवल स्वामी जी महाराज ही हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा ही है, जाके ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, वही स्वामी जी महाराज के समान है जाए। वो आगे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, गुह्य रीति हरिदास की बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी निदास को जिन समझायो मूझ। स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि ये स्वामी जी महाराज की रसरीति अति गोपनीय है और जिसको को बिरलो ही जान सके हैं। गुह्य से भी अति गुह्य, अत्यंत गोपनीय श्री स्वामी जी महाराज की रसरीति है। हर कोई यह रसरीति के बारे में समझ नहीं सकते। तो बोले कि अगर तुम यह रसरीति को समझना चाहते हो तो जिन श्री गुरुदेव जी महाराज ने मुझको समझायो है, श्री गुरुदेव जी माने श्री बिहारी देव जी महाराज। बिहारी देव जी महाराज 500 वर्ष पहले प्रगटे और श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज 350 वर्ष पहले। फिर भी वो कह रहे हैं कि यदि तुम समझना चाहते हो स्वामी जी की रसरीति को तो तुम श्री बिहारी देव जी महाराज जी की जो वाणी है उसको अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। इन्हीं वाणी जी ने ही मोह को समझाया है। स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं
कि स्वामी जी महाराज की रस रीति तो मेरे को श्री गुरुदेव जी महाराज ने समझाया, तब मुझे समझ में आया। गुरुदेव जी महाराज 500 वर्ष पहले प्रकट भये और स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज 350 वर्ष पहले। समय का बहुत अंतराल है, परंतु उन्होंने जो गुरुदेव जी की जो वाणी है, उन वाणी पर ऐसो अद्भुत विश्वास उन्होंने बताया कि जो स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने हमें समझाया, तुम भी उन्हीं वाणी जी को समझो, पढ़ो। अर्थात प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल की रस रीति को अत्यंत गुप्त होना भी ये आवश्यक है। अति गुप्त होना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिसको एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज ने ही भूतल पर प्रकट होकर निज अनन्य आश्रित जनों को यह रस रीति स्वामी जी महाराज ने दान दे दीनो। ताको भली भांति विस्तार पूर्वक श्री गुरुदेव जी महाराज ने ही भिन्न भिन्न स्वरूप से वर्णन किया है। इसलिए श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि यह रस रीति को तुम समझना चाहते हो तो श्री गुरुदेव जी महाराज के शरण में जाओ। ये प्रथम समागम एकांत रस विलास जो है, निज महल की रस रीति जो है, अति गुप्त है। गुप्त नहीं, अति गुप्त है। अति गुप्त होना भी स्वाभाविक है, ये हर किसी के लिए वस्तु प्राप्ति नहीं है। इसलिए बोले रसिक रीति हरिदास की रसिकन को आधार, नित्य बिहारी दास बिना को कही सके बिहार। ये नित्य बिहार जो है श्री स्वामी जी महाराज के कृपा के बिना कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि जो स्वामी जी महाराज की जो रसिकता की जो रस रीति है, समस्त रसिकन की, ये स्वामी जी महाराज प्राण आधार है, प्राण आधार स्वरूप है, जिसको एकमात्र नित्य विहार के अनन्य सेवी जन जो नित्य विहार के प्रति निरंतर लालायित रहते हैं, ऐसे श्री बिहारी दासों के अतिरिक्त और कोई भी न एक शब्द भी बोल नहीं सकता। क्योंकि स्वामी जी महाराज की कृपा बिना वृथा बाबरोसो बके। अगर स्वामी जी महाराज के बारे में स्वामी जी की कृपा के बिना वैसे ही गाल बजाने लगे तो ऐसे गाल बजाने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यह संसार में सब अपने अपने जो नित्य लीला को सब लोग बिहारी बोलते हैं। सब ही कहत बिहार को कहो बिहार धो कौन, रतिपति भोगी जुगल बर हम सेवत है तौन। बोले कि भगवान की छिन छिन की जो समस्त लीलाएं वो सब नित्य है। या न्याय सो ही सब लोग अपने अपने इष्ट के लीला स्वरूपों को नित्य विहार कह करके वर्णन करते हैं, परंतु वास्तविक नित्य विहार क्या है, नित्य विहार कहाँ है, नित्य विहार किसके पास में है, नित्य विहार क्या चीज है, ये किसी को भी पता नहीं।
जो वास्तविक नित्य विहार है वो नित्य विहार तो और ही है। नित्य विहार कौन है या को क्या स्वरूप है, ये तो बहुत ही समझने की बात है कि ये तो बहुत ही कृपा की बात है। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक ये नित्य विहार किसी को प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो सर्व शिरोमणि स्वरूप श्री युगल भर दोनों अनमित आँखियों द्वारा निरंतर निज महल में ही अनादि काल से नित्य विहार परायण है। हमारा श्यामा श्याम जो अनादि काल से नित्य विहार में ही नित्य लीला में मस्त है, मगन है, उन्हें निकुंज महल के सिवाय और कुछ भी नहीं सुहाता। ऐसे श्यामा श्याम हमारे श्री स्वामी जी महाराज की गोदी में निरंतर खेलते हैं। ये श्यामा श्याम नित्य किशोर वेश द्वारा निरंतर एकमात्र काम प्रेम रस विलास को ही निरंतर विलसते रहते हैं, काम प्रेम रस को ही निरंतर पान करते हैं। जिनकी ही विहार को तैल धारावत होने के कारण एक टक जो निरंतर एक दूसरे को निहारते हुए हमारे श्यामा श्याम नित्य विहार परायण है, इसीलिए इसी को नित्य विहार कहा जाए, इसी को नित्य विहार माना जाता है। पल भर के लिए भी दोनों अलग नहीं होते हैं, उनको ही हम दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से सदाकाल सेवन करते हैं। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि हमारे श्यामा श्याम, हमारा दिव्य वृंदावन, हमारे श्री जमुना महारानी जो, हमारे श्री स्वामी जी महाराज नित्य निरंतर अखंड भाव से, अखंड रूप से श्री वृंदावन में विराजमान है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति स्वामी जी महाराज के स्वरूप को समझना चाहता है, स्वामी जी महाराज की रस रीति को जानना चाहता है, तो हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज की जो वाणी जी है, वाणी जी में विस्तार पूर्वक श्री गुरुदेव जी महाराज ने स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के सिद्धांत के बारे में, निकुंज के बारे में, निकुंज महल के बारे में, प्रिया लालजू से मिलने के बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज आगे बताने लगे कि को ब्रज नायक कहे, को रस विलास, समर केली हरिदास की, सुमिर बिहारी दास। बोले कि जगत में बहुत से जो रसिक जन तो श्री ब्रज रस लीला को ही गाते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। ब्रज लीलाओं को सुन करके, ब्रज लीलाओं को रस देश को उसको गायन करके उसी में मग्न रहते हैं। उससे आगे भी कुछ है या नहीं है उन्हें कोई पता नहीं है। ऐसे ही कोई महापुरुष रास विलास को ध्यान करते हैं, किंतु श्री स्वामी जी महाराज तो एक केवल काम रस केली को ही, केली बेली प्रेम रस को ही निरंतर वर्णन करते हैं। क्योंकि
जिसके लिए तो तुम एकमात्र श्री गुरुदेव जी महाराज के ही श्री चरण कमलन को दृढ़ अनन्य भाव से आश्रय लेकर के गुरुदेव जी के पास में आओ। क्योंकि हमारे श्री स्वामी जी महाराज ऐसे हैं कि निरंतर काम केल रस बेली को ही वर्णन करते हैं, बस उसी को ध्यान करते हैं, जिसके लिए सब लोग स्वामी जी महाराज की प्राप्ति की एक सरल उपाय बताते हुए स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, ऐसे श्री गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलन को दृढ़ अनन्य भाव से आश्रय लेकर के वृंदावन में पड़े रहो, निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज मिलेंगे। और सब लोग तो क्या है कि एक काम के लिए रस को उपासक न बन करके अनेक अनेक रस रीति को जो है मिश्रित रस रीति को ही गायन करते हैं, ध्यान करते हैं। और श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि महामनमत सुखद नित्य विहार की जो दृढ़ अनन्य उपासना तो केवल एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज ने ही प्रकट किया है, अन्यथा यह रस रीति को किसी ने भी प्रकट नहीं किया। इसलिए रसिक छाप हरिदास की हमारे नाभाजी महाराज स्वामी जी महाराज को बोलते हैं कि रसिक छाप हरिदास की, कि ये रसिकता की जो छाप है श्री स्वामी जी महाराज ही लेकर के आए हैं, अन्यथा इससे पहले नहीं था। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज महामन्मथ सुखद विहार नित्य विहार को दृढ़ अनन्य उपासक सर्वप्रथम श्री स्वामी जी महाराज ही जगत में प्रकट भए हैं, स्वामी जी महाराज ने ही प्रकट किया है। इसलिए जो सर्वोपरि नित्य विहार है, सर्वोपरि रसिक युगल के हार्दिक प्रेम सुख है, वो हार्दिक प्रेम सुख ही प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि उनको ही तुम विशुद्ध प्रेमी जान सको हो, जो निरंतर स्वामी जी महाराज के ध्यान में ही लगे रहते हैं और हमेशा श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति के अलावा और कोई भी रस को स्पर्श नहीं करते। ऐसे रसिक जन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज को, श्री वृंदावन धाम को, श्री यमुना महारानी जी को लाड़ लड़ाते हैं। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले, उनको ही तुम विशुद्ध प्रेमी जानो, जानना, समझना, जो उपरोक्त उन्होंने बताया। अपनी इच्छा अनुसार जो लाड़ लड़ाने वाले हैं उनको तो स्वसुख प्रेमी ही समझना चाहिए। यहाँ तो तत्सुख सुख सुखित भाव है, स्वसुख तो स्पर्श भी नहीं। इसलिए ऐसे रसिकन को स्वसुख प्रेमी जानना चाहिए, जो अपनी इच्छा अनुसार ही लाड़ लड़ाते हैं। उनकी इच्छा अनुसार लाड़ नहीं लड़ाते। तो जो स्वामी जी महाराज के रस रीति है तत्सुख सुखित्व, तत्सुख सुखित्व,
स्वसुख स्पर्श भी नहीं है जहाँ पर। वही नित्य विहार है जहाँ पर श्याम अश्याम नित्य विहार परायण है, वहीं पर श्री ललिता हरिदासी जी विराजमान है। ऐसो अद्भुत नित्य विहार साधु भाई, ऐसो महल हमारो, ऐसो सुंदर महल है जहाँ महल के हम नागरिक है। ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, कहे न वेद विचारो। बोले कि निर्गुण और सगुण को तो बहुत अद्भुत वहां पर दीवार है, जाको न तो फाद करके पल्ली तरफ जा सके, न तो दीवार में कोई दरवाजा है। साधु भाई ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बारी है जाकी, कहे न वेद विचारो। वेद व्यास जी भी इस बात को वर्णन करने से रह गए। जो बात जो है स्वयं वेद व्यास जी एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सके, जो वस्तु श्री स्वामी जी महाराज के पास में है, श्री स्वामी जी महाराज ने आकर के प्रकट किया है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निर्गुण निराकार साकार स्वरूप सो, वहां पर बारी है जाकी, चारों तरफ से जो है उसको घेर के बैठे हैं। कहे न वेद विचारो। स्वयं वेद व्यास जी यह वस्तु को वर्णन करने से रह गए, और समय के अंतराल में स्वयं वेद व्यास जी तटीय स्थान में आकर स्वयं श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज सो प्रार्थना करने लगे। हे स्वामी जी महाराज, हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी वर्णन किया, जो कुछ भी हमने जन कल्याण के लिए, जन हितार्थ के लिए हमने किया है, परंतु किया है जो अद्भुत वस्तु है उसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज व्यास जी महाराज को आश्वासन देते हुए बोले कि व्यास जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं, यह कलियुग को अंत, उसके बाद दोबारा जो कलियुग आएगा उसमें आप सबसे पहले अधिकारी है कि यह वस्तु का आप वर्णन कर सको। अति प्रसन्न हृदय से व्यास जी महाराज वृंदावन से फिर लौट गए। ये अद्भुत रसरीति केवल श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है, क्योंकि ये अद्भुत सर्वोपरि वस्तु श्री स्वामी जी महाराज ने धराधाम में प्रकट होकर के ये अत्यंत दुखी जीव संसार में जो तड़प रहे हैं, ऐसे दुखित हृदय वाले जीवों को कल्याण के लिए, आनंद देने के लिए, परम सुख देने के लिए श्री स्वामी जी महाराज यह धराधाम पे प्रकट भय है। और स्वामी जी महाराज को दूजो स्वरूप श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज के बारे में, श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज के बारे में, श्री स्वामी नाबाजू के बारे में, श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज के बारे में हम लोग को समझा रहे हैं निज जनों के लिए कि ये केवल निज जनों के लिए दया करुणा में विवश होकर के श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज हम लोगों को बता रहे हैं कि स्वामी जी महाराज को जो धर्म है, स्वामी जी महाराज ये युग पुरुष श्री स्वामी जी महाराज, रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज, अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, रसिक कमल कुल दिवाकर श्री स्वामी जी महाराज, महामधुर रससार श्री स्वामी जी महाराज, नित्य विहार प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते। अगर स्वामी जी के बारे में हम कुछ बोलने के लिए सोचे
तो स्वामी जी महाराज के बारे में हम 1% भी बोल नहीं सकते। कहाँ स्वामी जी महाराज, कहाँ उनकी रसनीति, परंतु उनकी कृपा से ही फिर संभव है कि उनकी कृपा से फिर कोई भी बात असंभव नहीं है, सब संभव है। इसी प्रसंग को आज यहाँ पर विराम देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री